हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.6 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.6 हमारी है क्या? प्रश्नावली 1.6 हमारी क्या कहती है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए घातांक का नियम। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही तो वास्तविक संख्या हम कहते हैं। तो यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम हम पढ़ने वाले हैं। घातांक का नियम आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे ना, कि जैसे कि एक ही घात यम। जैसे देखिए, घातांक नियम ये तो है, एक ही घात यम इंटू एक ही घात यन बराबर एक ही घात यम प्लस यन होता है। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए जो जो हम बता रहे हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना। तो देखिए, घातांक नियम हमारा क्या है? घातांक नियम हमारा ये है कि एक ही घात यम इंटू एक ही घात यन बराबर एक ही घात यम प्लस यन। कहने का मतलब, अगर आधार देखिए, ये आधार है, ये घात है। क्या है? ये आधार है, ये घात है। ये आधार है, ये घात है। अगर आधार समान है तो घात का आपस में जुड़ जाती हैं, यानी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं ना। तो आधार को देखो, अगर आधार समान है तो ऐसे हमने लिख दिया और घातों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखो, एक ही घात यम पूरे की घात यन, एक ही घात यम पूरे की घात यन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक ही घात यम गुणे यन लिख सकते हैं ना। यानी कि एक ही घात यम यानी कि घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, आधार को ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे जैसे मान लो 2 की घात 3 है और पूरे की घात 2 है, तो इसको 2 की घात 3 दूनी 6 लिख देते हैं ना। यानी कि घात का आपस में गुणा कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है, तो इसको, और एक गुणा में है ना, 2 की घात 3 है गुणे 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 प्लस 2 कर देते हैं ना। देखो, यहाँ पे आधार आधार समान है तो घातों को आपस में हमने क्या किया? जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ एक ही घातिया में पूरे की घात यन है तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे ना। आधार को ऐसे ही लिख लेंगे, एक ही घात यम गुणे यन कर लेंगे। अब देखो आगे क्या है? एक ही घात यम बटे एक ही घात यन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? घातों को आपस में घटा देंगे। अगर यहाँ पे गुणा में है तो घातों को जोड़ देते हैं, और अगर बटे में है तो घातों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। आधार को ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो, एक ही घात यम बटे एक ही घात यन है, तो एक ही घात यम माइनस एन कर देंगे, जहाँ यम की वैल्यू जो होती है, यम का जो मान होता है यन से बड़ा होता है। यानी कि यम का मान 4 होगा तो इसका मान 2 होगा, यदि इसका मान 3 होगा इसका मान 1 होगा ना। यानी कि इसका मान धनात्मक आना चाहिए। इसका इसका मतलब ये है ना, एम का मान एन से बड़ा का मतलब ये मान जो है धनात्मक में आना चाहिए। अब देखो, भी वाला क्या है? एक ही घात यम इंटू बी की घात यम। एक ही घात यम इंटू बी की घात यम को ए बी की घात यम लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? जैसे कि एक ही घात यम है यानी कि घात घात आपस में समान है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और आधार अलग अलग है, तो आधार का आपस में गुणा कर देंगे और घातों को वैसे ही लिख लेंगे ना। जैसे मान लो 2 की घात 3 है और 4 की घात 3 है, तो इसको क्या करेंगे? आधार का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 दूना 8 घात 3 है ना। 4 दूना 8 घात 3 ऐसे लिख लेते हैं ना। तो अब देखो आगे वाला और क्या है? और कौन सा? ये वाला आई भी आई वाला। यदि एक की घात 0 है, जैसे मान लो 3 की घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे देख लो, 3 की घात 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा ना। इसका मान क्या होगा? 1 होगा। और देखो, एक बट्टे यदि 1/1 की घात n है तो इसको a की घात -n लिख लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे ऐसे देखो, ऐसे जैसे 1/2 की घात 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात -2 लिखेंगे ना। ऐसे देखो, 1/1 की घात n तो बराबर 1 की घात -n, यानी कि घात जो है जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। कहने का मतलब ये है ना। तो आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आप क्या करो, इसका अपनी कॉपी में या तो लिख लो या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसे याद भी कर लो ना। तो आगे देखते हैं, आगे की प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1.6 ना। प्रश्नावली 1.6 हमारी क्या है?
यहाँ पे देखो प्रश्नावली 1.6 ना, क्या है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है 64 1/2, दूसरा क्या है 32 1/5, 125 1/3। तो इसको देखते हैं कैसे हल करने वाले हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आई वाला, 64 की घात 1/2 है। अब इसको हल करना है, सरल करना है ना, ज्ञात करना है इसका मान। तो अब कैसे करेंगे, देखो 64 को क्या 8 × 8 लिख सकते हो, 64 को 8 × 8 लिख सकते हो, यानी कि 8 की घात 2 लिख सकते हो ना। कैसे, देखो ऐसे, कैसे इसको करेंगे, देखो 64 को 1/2 है। अब 64 को 8 की घात 2 लिख सकते हो कैसे, देखो ऐसे। अगर नहीं करना जानते हो तो देखो 64 को क्या कर लो, इस तरीके से फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है ना। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लो। अब देखो जोड़ा बना लो, 1 2 3, तो कितना जोड़ा बना। अब देखो यहाँ पे 1/2 है ना, तो यानी कि जोड़ा 2 बनना चाहिए, यानी कि 3 3 ले लो, 1 1, यानी कि 3 घन वाला ले लो ना। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 की घात 2। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2 लिख सकते हैं। 64 को लिख दो 8 की घात 2, और पूरे की घात 1/2 है। तब ये वाले 2 जो है इसको काट देगा। कैसे काट देगा, देखो ऐसे काट देगा। 8 की घात 2 गुणे 1/2 लिख देंगे, और 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल 8 है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, इसमें ये वाला फार्मूला लगा है। कौन सा फार्मूला लगा है इसमें, यदि ए की पावर यम है और इसकी पावर एन है, तो इसको क्या लिख देते हैं, ए की पावर यम गुणे एन, है ना। क्या लिख देते हैं, ए की पावर यम गुणे एन। अब यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे गुणा 2 गुणे 1/2 था ना। ये तो नहीं था ना, ये तो नहीं था ना कि 2 गुणे 2। अगर 2 गुणे 2 होता तो 2 दूनी 4 हो जाता। अब 1/2 था, तो यानी कि वाला 2 इसको काट देगा 2 को ना, तो केवल 8 ही तो बचेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला हमारा क्या है, 32 की पावर 1/5। अब देखो 32 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। अब इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे, तो कहोगे कैसे लिख दिया हमने, तो ऐसे कर लो ना। 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। 32 को, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर क्या है, 1/5 है, तो ऐसे कर दो 1/5 इसको लिख दो, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, अब देखो, और 2, अब देखो ए की पावर एम गुड़े एन, तो 2 5 गुड़े 1/5, तो ये वाला 5 इसको काट देगा, ये वाला 5 को काट, केवल 2 बचेगा, 2 ही तो केवल बचेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो इसको क्या किया, 32 को इस प्रकार से हमने गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद हमने क्या पाया, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। 2 की पावर 5 लिखा, 5 5 से कट गया, क्योंकि 1/5 था, ये 5 था, 5 गुणे 1/5, 5 5 को काट देगा, केवल 2 बचेगा। यदि 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले को। थर्ड वाला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 125 की पावर 1/3, 125 की घात 1/3। अब 125 की घात को 5 की घात 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, 5 दूना 10, पचवम 25, पचवम 25, 5 कम 5। देखो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 1 2 3 ना, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना 125 को। तो 125 को 5 की पावर 3 लिख दो, और इस पूरे की पावर क्या है, 1/3 है। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा ना, एक की पावर यम गुड़े यन। तो देखो 5 की पावर 3 गुड़े 1/3 लिख दिया, और 5 3/3, 3 से 3 कट गया, बचा केवल 5 यहाँ पे। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर
दो वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5 और क्या है यहाँ पे 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले को भी वैसे ही करने वाले हैं ना। पहला वाला क्या है, 9 की घात 3/2 है, क्या है 9 की घात 3/2। अब इसको क्या करने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन शायद आपका चार्ट में लगाए होंगे ना, घातांक करड़ी में। तो 9 की पावर 3/2 है, तो अब क्या करने वाले हैं, 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, क्यों, कैसे गुणनखंड करके ना, इस प्रकार से गुणनखंड करके आप कर सकते हो, देख सकते हो ना। तो 3 की पावर 2 और गुणे 3/2। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, 3 की घात 3 बचेगा। अब देखो 3 की घात 3 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, 32 की पावर 2/5। तो 32 की पावर 2/5, इसके पहले में भी हमने बताया कि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। इसके पहले हमने बताया कि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 5, अब पूरे की पावर क्या है, 2/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो 2, 5 दूना 10, 10/5 यही तो होगा। अब 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, 2 बचा, 2 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 गुणे 2, देखो 2 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। अब देखो थर्ड वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्या है, 16 की पावर 3/4 है। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, कैसे, गुणनखंड करके। गुणनखंड करना जानते हो ना आप, बताए हैं, 2 क्वेश्चन बताए गुणनखंड करना, तो आप ऐसे कर लीजिए। देखो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्या है, आई भी वाला ना, 125 की घात -1/3 है। अब इसको हल करना, देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसके पहले की मतलब क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया ना कि 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुणनखंड करके हमने बताया था। देखो 5 की पावर 3, 125 को हमने लिख दिया। अब पूरे की घात 1/3 है, तो माइनस का 1/3 है, तो देखो ये वाला 3 इसको काट देगा और बचेगा क्या, 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों को भी हमें सरल करना, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। 2 की घात 2/3 और में 2 की घात 1/5 है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पे देखो क्या है, आधार आधार समान है ना, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, बताओ आप। A की पावर m इंटू A की पावर m, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग रहा है ना, A की पावर m प्लस n। यानी कि यदि आधार आधार समान है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगा दो, 2 की पावर 2/3 धन 1/5 है ना। अब देखो 5 दूना 10, इसको हल कर लो ना, इसको क्या कर लो, हल कर लो। 5 दूना 10, 3 एकम 3, 5 तियाँ 15। अब देखो 2 की पावर 10 3, 13/15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया ना। क्या करना था इसमें, आधार आधार समान था तो घातों को जोड़ दिया हमने, घातों को जब जोड़ा हर हल किया तो 2 की पावर 13/15 हमारा आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7, और मतलब घात ना। अब देखो इसको क्या कैसे है, कैसे हल करने वाले हैं। अब इसको हल करने वाले कैसे हैं, अब देखो ए वाला हमने फार्मूला बताया था ना कि 1/a की पावर n है, तो इसको
ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 1/a⁴n, तो इसको 3 की पावर -3 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर 7 है ना। 3 की पावर -3 पूरे की पावर 7, पावर मतलब घात ना। तो 3 की पावर -3, और अब देखो क्या करने वाले हैं, a⁴m गुणे n, तो इस घात का आपस में गुणा करा देंगे, तो 3 -3 गुणे 7। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7×21 -21 है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्या करना था, इसको 1/a⁴n को a-n लिखना था, ये वाला फार्मूला लगाना था एक, और फार्मूला एक क्या लगाना था, a⁴m पूरे की पावर n। क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। और देखो और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर यदि आप हमने जो इसके फैक्ट नहीं बताए, घातांक करड़ी के नियम नहीं बताए, अगर वो याद कर लेते हैं तो ये सब सारे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे आपके लिए ना। तो आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान एकदम। अब देखो इसको क्या करना है, इसको देखो क्या करना है, यहाँ पे देख लो, पेन खत्म हो गई है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, इसको a⁴m/a⁴n, तो इसको देखो कैसे हल करने वाले हैं, a⁴m/a⁴n, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि घात आधार समान है, तो घातों को आधार समान, तो घातों को आपस में घटा देंगे, क्योंकि बटे में है इसीलिए घटा घटा देंगे ना। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, तो 11 की पावर इसको घटाएंगे तो 4 × 4, और 4 में से 2 जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/8, यानी कि इसका मान 1/4 आ जाएगा, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं ना। हल कर लेना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आई भी क्या कह रहा है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसको अब देखो कैसे हल करने वाले हैं, इसको हल करने वाले इस तरीके से, देखो आधार इसमें, इसकी घात जो है, घात क्या है, समान दिख रही ना, 1/2 1/2, केवल आधार में फर्क दिख रहा है ना, यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है, यदि a⁴m है और इंटू a⁴n है, तो a⁴m हम लिखते हैं ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो यानी कि ये a है, m है, n है, तो देखो नहीं गलत हो गया है ना, a⁴m और n⁴m है ना, यानी कि इसमें देखो घात समान है ना, आधार केवल अलग अलग है ना, तो आधार का आपस में गुणा कर देंगे ना, a⁴n, और ये हो जाएगा केवल m, तो 7×8 = 56, और 1/2 लिख देंगे बस, तो 56 1/2 आंसर इसका हो जाएगा, और कुछ करना नहीं, एकदम आसान। तो हमें लगता है कि प्रश्नावली 1/6 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और जहाँ भी नहीं समझ में आते कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है, यहाँ पे कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ, तो हम उसको बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए हम देखो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे करिएगा ना। तो होमवर्क क्या है देख लो, होमवर्क हमारा ये है ना, हल करना है 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/3। दूसरा सवाल है 13 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, 125 की घात 1/3, 64 की घात 1/2। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ना। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ना।